नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बीपीएससी टीचर और बिहार टीचर का एग्जामिनेशन का तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक वीडियो आपके एग्जामिनेशन मॉडल तैयार किया गया है क्वेश्चन, तो सभी वीडियो जब आप देखिएगा तो आपको एग्जामिनेशन का सुनिश्चितता आपको महसूस होने लगेगा। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ को कब अपनाया गया था? भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ को कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपना लिया गया था दोस्तों। कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण अवस्था में आरबीसी कहाँ बनता है? भ्रूण अवस्था में आरबीसी कहाँ बनता है? तो यकृत एवं पीलिया में बनता है। कहाँ बनता है? यकृत एवं पीलिया में जो है भ्रूण अवस्था में, यानी कि जब बच्चा रहता है, भ्रूण रहता है, तो उस अवस्था में आरबीसी का जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है, पीलिया में होता है। पीलिया को स्प्लीन बोलते हैं, तिल्ली बोलते हैं, ये सब ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो भ्रूण अवस्था में कहाँ आरबीसी का निर्माण होता है? यकृत एवं पीलिया में होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकता प्रथा को दोबारा किसने शुरू किया था? इकता प्रथा को दोबारा किसने शुरू किया था? तो इकता जो प्रथा को शुरू किया था वो दोबारा ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था। एफएसटी, जिसको क्या बोलते हैं? फिरोज शाह तुगलक, एफएसटी। तो इकता प्रथा को जो दोबारा चालू किया था वो फिरोज शाह तुगलक ने किया था, और इकता प्रथा को जो शुरू किया था वो इल्तुतमिश ने किया था। इकता प्रथा को जो सर्वप्रथम शुरू किया था, कौन किया था? इल्तुतमिश ने किया था सर्वप्रथम। और जब ये जो शुरू किया था इकता प्रथा को, इसको क्या किया कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बंद कर दिया था। इसको क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया था। और यही कहता है कि दोबारा जो एकता प्रथा को शुरू किया था वो एफएसटी के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। तो क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से आप क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में शून्यकाल का समय क्या है? वर्तमान जो समय है, अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, तो भारतीय संसद जो है शून्यकाल का देन माना जाता है। शून्यकाल का अगर देन किस देश को माना जाता है तो भारतीय संसद को माना जाता है। और शून्यकाल का जो वर्तमान स्थिति है अभी 1 बजे से 2 बजे के बीच है। कितना है? 1 बजे से लेकर के 2 बजे का जो बीच का समय होता है वो वर्तमान जो है क्या है? शून्यकाल का समय है। क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 घंटे का समय होता है। क्लियर? तो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ? जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को लागू हुआ था। कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को लागू हुआ था। तो 31 अक्टूबर 2019 तो ऑप्शन है नहीं दोस्तों, इसलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्लियर? तो 31 अक्टूबर लिख लीजिएगा आप लोग, 31 अक्टूबर 2019 हो जाएगा। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम लागू हुआ था वो 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा नर युग्म क्या है? सबसे बड़ा नर युग्म क्या है? तो सबसे बड़ा जो नर युग्म है वो साइकस होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, साइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सरकारी भाषाएं क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो सरकारी भाषा है वो फ्रेंच एवं इंग्लिश है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सरकारी भाषा क्या है? अंग्रेजी एवं फ्रेंच है। ये ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी एवं फ्रेंच है। तो अंग्रेजी एवं फ्रेंच जो है ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो दी हेग में है। ये ध्यान में रखिएगा, वही पूछा जा रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सरकारी भाषाएं जो है अंग्रेजी और फ्रेंच है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय अगर पूछेगा तो दी हेग हो जाता है, जो कि नीदरलैंड में पड़ता है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो 25 उच्च न्यायालय है। कितना है? 25 उच्च न्यायालय है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के
भारत के भू क्षेत्र की क्या है, भारत के भू क्षेत्र की भूकंप प्रवणता की दृष्टि से भारत का जो भूभाग बोलिए या भू क्षेत्र बोलिए, भारत के भूभाग की भूकंप प्रवणता की दृष्टि से कितने जोन में बांटा गया है? कितने जोन में, ये कितने हो जाएगा, कितने जोन में बांटा गया है? तो 4 जोन में बांटा गया। भूकंप प्रवणता की दृष्टि से जो है भारत को, भारत के भौगोलिक क्षेत्र, भूभागीय क्षेत्र को कितने भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है? तो 4 बांटा गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बासमती चावल, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुलता से पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बासमती चावल जो होता है उसको जब पकाने के लिए, खाने के लिए जब उसको पकाया जाता है तो वो देखिएगा चावल जो होता है लंबा हो जाता है। तो किस कारण से, किसकी बहुलता उसमें जो है पाया जाता है, किसकी बहुलता के कारण चावल लंबा हो जाता है? तो इमाइलेज के कारण होता है। क्या होता है? इमाइलेज हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फसल, कौन सी फसल भूमि अपर्दन के लिए अधिक उत्तरदायी है? कौन सी फसल जो है भूमि अपर्दन के लिए अधिक उत्तरदायी है? तो भूमि अपर्दन के लिए जो अधिक उत्तरदायी है वो सोरघम है। क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा, सोरघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक पूछा जा रहा है तो मखली गोस्वाल थे। कौन थे? ऑप्शन सी हो जाएगा, मखली गोस्वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख, भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में जो नागरिकता का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में किया गया है। कितना की किया गया है? अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में किया गया है भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख। क्लियर। जबकि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है क्या क्या है? मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। क्लियर। और समता का अधिकार जो है, समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 में है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा, प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा, ये प्राचीन काल की चर्चा कर रहा है। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था प्राचीन काल में कौन कौन था? नालंदा उस समय था, विक्रमशिला था और बल्लभी था। ये सभी जो थे प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। बल्लभी जो कि गुजरात में पड़ता है जहां द्वितीय जैन संगति हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर। 512 ईस्वी के आसपास में हुआ था। तो ये कह रहा है कि प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो रहा था वो नालंदा रहा था। नालंदा हो जाएगा, विक्रमशिला था और बल्लभी हो जाएगा। ये तीनों हो जाएगा तो प्रयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकारी सहकारी कृषि के विचार का समर्थन कौन नहीं किया था? भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक कौन नहीं था? समर्थक कौन नहीं था? तो भारत में जो सहकारी कृषि का जो विचार लाया गया था तो उसमें कहता है कि कौन जो है समर्थक नहीं था? तो चौधरी चरण सिंह समर्थक नहीं थे। सहकारी कृषि का जो समर्थक जो पूछा जा रहा है कि सहकारी कृषि का समर्थक कौन नहीं था, तो चौधरी चरण सिंह थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्ता एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कार्यक्रम है। संयुक्ता जो है क्या है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कार्यक्रम है जिसे भारत में किसने विकसित किया है? संयुक्ता जो है एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कार्यक्रम है जिसे भारत में किसने विकसित किया? तो ये DRDO एवं भारतीय सेना ने किया है। कौन किया है? DRDO एवं भारतीय सेना ने किया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। लेकिन वास्तविक प्रमुख जो होता है
वो मंत्रिमंडल का क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। क्लियर। तो भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख अगर पूछा जाएगा तो राष्ट्रपति हो जाएगा, और वास्तविक प्रमुख अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाता है, प्रधानमंत्री हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष की चर्चा कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन का आजकल का चर्चा आप सुन रहे होंगे, रसिया ने अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन बनाया है। तो अंतरिक्ष स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तो कहता है कि पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर बनाया जाता है। तो ये कितनी ऊंचाई पर स्थित है, 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की गतिज ऊर्जा होती है। तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की जो गतिज ऊर्जा होती है वो अत्यधिक निम्न होती है। क्या होती है, अत्यधिक निम्न होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरन तारन साहिब की स्थापना किसने किया। तरन तारन साहिब की स्थापना किसने किया, तो अर्जुन देव ने किया था। कौन किया था, गुरु अर्जुन देव ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू किया गया। अर्थ आवर प्रोग्राम जो है 2007 में शुरू किया गया था। कब किया गया था, अर्थ आवर प्रोग्राम 2007 में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसों से युद्ध वायुमंडल पृथ्वी पर टिका हुआ है। गैसों से क्या है, शुद्ध वायुमंडल हो जाएगा, युद्ध लिख दिया है। गैसों से जो है युक्त होना चाहिए, गैसों से युक्त, ये गलत लिखा गया है। गैसों से युक्त वायुमंडल पृथ्वी पर टिका हुआ है। गैसों से युक्त जो वायुमंडल है वो क्या है, पृथ्वी पर टिका हुआ है। तो किस कारण से टिका हुआ है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण से टिका हुआ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी किसका उदाहरण है। अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी जो है किसका उदाहरण है, तो ये रिफ्ट घाटी का है। ये किसका है, रिफ्ट घाटी का है। तो रिफ्ट घाटी हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया हुआ है, रिफ्ट सही कर लीजिएगा, रिफ्ट घाटी होता है। क्लियर। तो अमेरिका के जो दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी है वह रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था। द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था, तो बाबाजी ठाकुरदास ने किया था। कौन किया था, बाबाजी ठाकुरदास ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, तो भारत सरकार अधिनियम 1861 के तहत किया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1861 के तहत किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब कथन की चर्चा करते हैं, एक एक कथन के बारे में हम लोग समझेंगे। पहला है कि गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। तो गदर पार्टी का जो मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था, यह बिल्कुल सत्य है। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था। क्लियर। दूसरा है डीके कर्वे के सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो बिल्कुल सत्य है, प्रथम महिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी मुंबई में हुई थी
और डीके कर्वे के नेतृत्व में हुई थी, प्रयत्नों से हुआ था। क्लियर? डीके कर्वे के प्रयत्नों से जो है मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ये बिल्कुल सत्य है। तीसरा है भारतीय अशांति का जनक तिलक को कहते हैं। भारतीय अशांति का जनक जो है बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। क्लियर? तो भारतीय अशांति का जनक जो है ये बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों ऑप्शन सत्य है, उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? भूकंप जो आता है उस समय कहता है कि भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? तो पी तरंग, एस तरंग एवं एल तरंग का उद्भव होता है। पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग, अर्थात PSL ऑप्शन दिया हुआ सी में, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया था? नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में राज्यसभा की सीटें कितनी है? बिहार में राज्यसभा की सीटें कितनी है? तो बिहार में जो है राज्यसभा की सीट 16 है। ध्यान में रखिएगा, बिहार में राज्यसभा की सीट कितना है? 16 है। बिहार में लोकसभा की सीट कितना है? 40 है। क्लियर? और बिहार में जो है विधानसभा का सीट अगर पूछेगा तो 203 हो जाएगा। बिहार में विधानसभा की सीट कितना है? 243, सॉरी 203 बोला गया, 243 है। बिहार विधानसभा में सीट कितना है? तो 243 है। और बिहार विधान परिषद में अगर सीट पूछ लेगा तो 75 हो जाएगा, अर्थात 16, 40, 75 और 243, ये चार बातें हम बोले। 16 क्या है? तो बिहार में राज्यसभा की सीटें हैं। 40 क्या है? तो बिहार में लोकसभा की सीटें हैं। 75 क्या है? तो लोकसभा, ये बिहार में विधान परिषद की सीटें हैं। और 243 क्या है? तो बिहार में विधानसभा की सीट है। तो क्लियर हो गया होगा, तो ऑप्शन ए होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः किसका बना हुआ था? पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल बना हुआ था मुख्यतः किसका बना हुआ था? तो ये मुख्यतः जो बना था ये लकड़ी का बना हुआ था दोस्तों। मुख्यतः जो बना हुआ था ये किसका बना हुआ था? लकड़ी का बना हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला सेक्स हार्मोन कौन है? महिला सेक्स हार्मोन कौन है? तो महिला जो सेक्स हार्मोन है वो एस्ट्रोजन होता है। क्या होता है? एस्ट्रोजन होता है महिला सेक्स हार्मोन। क्लियर? एस्ट्रोजन जो है महिलाओं के प्रजनन प्रणाली के विकास में सहायक होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। एस्ट्रोजन जो होता है महिलाओं के प्रजनन प्रणाली के विकास में सहायक होता है, जबकि पुरुष सेक्स हार्मोन का जो नाम पूछेगा तो टेस्टोस्टेरोन होता है, अर्थात जो ऑप्शन बी देख रहे हैं टेस्टोस्टेरोन, ये पुरुष सेक्स हार्मोन है। क्लियर? और महिला सेक्स हार्मोन जो है वो एस्ट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? CR दास एवं मोतीलाल नेहरू हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन समाप्ति जब हुआ था, असहयोग आंदोलन के कारण, असहयोग आंदोलन क्यों समाप्त हुआ था? क्योंकि उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा घटना हो गया था। चौरी चौरा जो घटना हो गया था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को घटना हुआ था। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को घटना हुआ था। और 12 फरवरी के दिन जो है महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को क्या करते हैं? वापस ले लेते हैं। इस एवज में कई कांग्रेसी बड़े नेता जो है, कई बड़े नेताओं का जो है क्या होता है, इस पर मतलब रुष्ट हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि ये बंद नहीं होना चाहिए था, लेकिन गांधी जी जो है वो बंद कर देते हैं। तो यही कहता है कि असहयोग आंदोलन जब समाप्त हुआ था तो उसके बाद कांग्रेस के विभिन्न नेताओं में असंतोष था, कांग्रेस के कई नेताओं में असंतोष था। इसी विवाद को लेकर नेहरू तथा मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने, मोतीलाल नेहरू एवं
चित्तरंजन दास ने अलग हो गया। क्या हुआ? अलग हो गया और अलग होकर के स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। और स्वराज पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य बनाया था वह क्या था? व्यवस्थापिका सभाओं में प्रवेश करके सरकारी नीतियों का आलोचना करना था। यानी कि व्यवस्थापिका के सभाओं में प्रवेश करके, यानी कि विधानसभा में प्रवेश करके, व्यवस्थापकाओं में प्रवेश करके क्या करना था? सरकार के नीतियों के आलोचना करना था। क्लियर? यही इसका मेन उद्देश्य था स्वराज पार्टी का गठन करने का। क्लियर हो गया होगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार के, ये अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? बिहार के राजनीतिज्ञ जो थे स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह, वो पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 11वीं लोकसभा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। रघुवंश प्रसाद सिंह जो थे ये प्रथम बार 1996 ईस्वी में 11वीं लोकसभा के लिए चुनाव जीते हुए थे। चुनाव क्या हुआ था? लोकसभा हेतु चुने गए थे। रघुवंश प्रसाद सिंह को मनरेगा मैन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मनरेगा मैन के नाम से कौन जाना जाता है? यही रघुवंश प्रसाद सिंह है, जो कि 1996 ईस्वी में पहली बार जो है लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। क्लियर? इनका जन्म जो हुआ था रघुवंश प्रसाद सिंह का 6 जून 1946 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु जो हो गया 13 सितंबर 2020 में हुआ था। क्लियर? 13 सितंबर 2020 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। तो क्लियर? तो इस तरह से अब क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः आपके सामने एक नए वीडियो के साथ और नए रोचक तथ्यों के साथ, जानकारी के साथ आपके सामने उपलब्ध होऊंगा। तब तक के लिए जो है आप इसी तरह सभी वीडियो को देखते रहिए और देखने के क्रम में आप सभी पर मंथन कीजिएगा और सभी क्वेश्चन को दिमाग में सेट करिएगा, ताकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप एग्जामिनेशन में बैठने जा रहे हैं, आपका एग्जामिनेशन लिस्ट में जो है, आपका सफलता लिस्ट में आपका नाम शुमार हो सके, नोटेड हो सके। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।